आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है दिए गए कथन को बताना है कौन सही है। सही कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। पहला बोला गया है बहुलक को वृहत अणु भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि बहुलक होता क्या है। बहुलक किसे कहते हैं वो देखते हैं। तो हम देखिए बहुलक क्या होता है कि एकलक लेते हैं, एकलक, और एकलक के अगर एक अणु रहेगा तो उसे एकलक कहा जाएगा। दो अणु के यानी एकलक के जब दो अणु को हम जोड़ दें तो उसे द्विलक कहेंगे, और एकलक के तीन अणु को जोड़ दें तो त्रिलक कहेंगे, चार अणु को जोड़ दें तो चतुर्थलक कहेंगे। और अगर हम इसके एन अणु को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने का मतलब बहुलकीकरण कर दें, बहुलकीकरण कर दिया जाए तो एन अणु एकलक को लेकर बहुलकीकरण कर दे, उच्च ताप और दाब पर जब हम मिलाते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है, बहुलक बनता है। यानी एकलक के एन अणु को जब हम उच्च ताप और दाब पर मिलाते हैं, बहुलकीकरण करते हैं तो बहुलक बनता है। तो जो बहुलक बनेगा उसका अणु क्या होगा, वृहत होंगे। यानी मैं सही बोला गया पहला वाला जो कथन है कि बहुलक को वृहत अणु भी कहा जाता है, क्योंकि एकलक के तुलना में इसका जो अणु भार होगा वो काफी ज्यादा होगा, बहुत उच्च होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि बहुलक को वृहत अणु भी कहा जाता है। बहुलक को वृहत अणु भी कहा जाता है। वृहत अणु भी कहा जाता है, अणु भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अणु भार बहुत उच्च होंगे। और अगला पॉइंट कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, आणविक द्रव्यमान जो होगा, आणविक द्रव्यमान वो कहाँ से कहाँ होता है, 10 का घात 3 यानी 1000 से लेकर के 10 लाख तक होता है। 10 लाख नहीं मतलब 10 लाख नहीं 1 करोड़ तक होते हैं। 10 का घात 7 AMU तक परिवर्तित होता है, ठीक है। और तीसरा चीज ये देखिए कि पुनरावृत्ति संरचना जो है, इसका जो पुनरावृत्ति की बात करें, अगर देखिए पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला भी सही है, बहुलक का आणविक द्रव्यमान। तीसरा कार्य पुनरावृत्ति संरचना इकाई जो संयुक्त होकर एक बहुलक बनाती है, एकलक है। यानी इसका जो बात किया जाए तो इसका व्यवहार कैसा होता है, पुनरावृत्ति संरचना इकाई एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट कि पुनरावृत्ति संरचना इन एकलक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बहुलक बनेगा। तो इसकी संरचना इकाई एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है। दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है, यानी बहुत सारे, यानी एकलक को मिलाने से बनता है ये। तो तीसरा कह रहा है कि पुनरावृत्ति संरचना इकाई जो संयुक्त होकर बहुलक बनाती है वो एकलक है, यानी एकलक को मिलाकर के तो बनता है, तो बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है पुनरावृत्ति संरचना इकाई एक दूसरे से आयनिक बंध से जुड़ी होती है, ये गलत है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है। तो कौन कौन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।